Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन का प्रोसेस सीख गए थे। आपको उसमें हमने 4 स्टेप्स बताया था कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप था कि हम x को बदलते हैं थोड़ा सा x प्लस डेल्टा एक्स, तो y भी बदल जाता है। फिर हमें दो इक्वेशंस मिलते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग घटाते हैं, फिर अगले स्टेप में डेल्टा एक्स से भाग देते हैं और फिर लिमिट लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन रहता है हम उसको 4 स्टेप से गुजारते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहला स्टेप क्या था कि हम x को बदलें। x को बदल के x प्लस डेल्टा एक्स कर लिए, तो y भी बदल के y प्लस डेल्टा y हो गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ y प्लस डेल्टा y डाल देंगे। तो y के जगह y प्लस डेल्टा y डाल दिए और x के जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स डाल दिए। x प्लस डेल्टा एक्स डाल दिए और क्यूब है तो क्यूब डाल दिए। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटाते थे। तो 2 में से हम 1 को घटा लें। ओके, तो घटाने पे क्या आएगा, देखिए यहाँ y प्लस डेल्टा y है, यहाँ y है, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y घटा लिए। राइट हैंड साइड में x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब है और इधर x क्यूब है, तो x प्लस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस x क्यूब। ठीक है, अब इधर y से y आपका कट जाएगा तो बचेगा डेल्टा y, तो इधर डेल्टा y बच गया और इधर इसे सॉल्व कर ले। a प्लस बी के क्यूब पे तोड़िए तो a क्यूब तो एक्स क्यूब हो गया, फिर बी क्यूब डेल्टा एक्स का क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर बी तो 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स हो गया और 3ab स्क्वायर तो 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग a प्लस बी के क्यूब पे तोड़ लिए और माइनस एक्स क्यूब था ही पहले से, तो माइनस एक्स क्यूब डाल दिए। अब ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब ये दोनों कट गया आपका, तो बचा क्या, इधर तो डेल्टा वाई है ही, इधर बच गया 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स, पहले लिख रहे हैं 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स, फिर 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर, 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर एंड डेल्टा एक्स क्यूब, तो ये प्लस डेल्टा एक्स क्यूब, ये इतना चीज बच गया। तो ये सेकेंड स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप में आए। तो थर्ड स्टेप क्या है कि दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से भाग दे दें। ठीक है, तो हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग दे दिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ आ गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एलएचएस में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ हम डेल्टा एक्स से भाग देते तो यहाँ भी हम डेल्टा एक्स से भाग दे दिए हैं नीचे। अब आप ऊपर डेल्टा एक्स कॉमन ले लीजिए और इस डेल्टा एक्स को काट दीजिए। तो डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे और काट देंगे तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर, यहाँ एक डेल्टा एक्स हट गया तो बच जाएगा 3x डेल्टा एक्स, और यहाँ क्यूब है, एक डेल्टा एक्स हटेगा तो डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो अब हमें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू निकल चुका है 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। और अब फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो फोर्थ स्टेप में दोनों तरफ लिमिट लेते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करके। ठीक है, दैट इज योर फोर्थ स्टेप। तो हम लिमिट लें दोनों तरफ, तो टेकिंग लिमिट्स बोथ द साइड्स, कैसे लेना है, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करके। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, फिर इस साइड भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और इधर टर्म है 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो सिंबल है इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स लिखते हैं, मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही बदल जाता है dy बाई डी एक्स में। कब, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए तब। ओके, जब x में होने वाला चेंज बिल्कुल 0 के अप्रोचिंग है तब इसी डेल्टा एक्स को हम लोग dx लिखते हैं। तो ये dy बाई डी एक्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर देखिए कि डेल्टा एक्स बिल्कुल 0 है, तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ 0 कर लें, तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, बचेगा 3x स्क्वायर, तो आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमको निकल गया, डिफ्रेंसिएशन हमने निकाल लिया। किसका निकाला,
तो y मेरा एक्स क्यूब शुरू में दिया हुआ था। इसका मतलब कि एक्स क्यूब का हमने डिफ्रेंसिएशन किया अपने इन चारों स्टेप्स के बाद, तो हमें रिजल्ट मिला 3x²। ओके, तो अब देखिए क्या रिजल्ट हमें मिला, क्या कंक्लूजन मिला कि कोई भी फंक्शन दिया हो आपके पास, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, आपको यही 4 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, 4 स्टेप फॉलो करेंगे, हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। यही डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, बेसिक प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएशन निकालना। ठीक है, तो अब इसके आधार पे हम सर्टेन फार्मूला को निकालेंगे। ओके, चलिए, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझ चुके हैं। अब कोई भी फंक्शन दिया हो, हम उसको इन 4 स्टेप से गुजारेंगे और हमें फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, हम लोग पहले x² का डिफ्रेंशिएशन किए थे, अब उस पे आधार पे कुछ आपको फार्मूला बन जाएगा जिसको अब हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। तो देखिए, x² का डिफ्रेंशिएशन किए थे तो आया था आपके पास 2x। ठीक है, और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम x³ का डिफ्रेंशिएशन किए तो रिजल्ट आया 3x²। देखिए ये रिजल्ट आया कैसे, तो यहाँ जो 2 पावर है यही 2 आ गया यहाँ। ठीक है, पावर पीछे आ गया, और उसके बाद x में हम क्या किए, x का पावर यहाँ 1 है, तो ये 1 कहाँ से आया, तो ये जो पावर 2 है इसमें से 1 घटा दिए, तो 2 - 1 तो आ गया 2x। यहाँ देखिए ये 3 है पावर में, तो ये 3 आ गया पीछे, और 3 में से 1 घटा ले तो 2 आ जाएगा, तो x का पावर 2 आ गया, 3x²। तो इसी हिसाब से हम अगर मान लीजिए x4 का डिफ्रेंशिएशन लिखना चाहते हैं कि x4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो पावर पहले लिख लेंगे 4, और x का पावर कितना आएगा, तो 4 में से 1 घटा लेंगे तो आ गया 3, तो 4x³ लिख सकते हैं। तो हम x का पावर n, इसी तरह हम अलग अलग पावर को आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ते बढ़ते जब हम x का पावर n लेंगे तो xn का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो n चला आएगा, पावर पहले n आ गया, और x का पावर n में से 1 घटाने से आएगा, तो nx n - 1 आ जाएगा। तो हम ये 3 फार्मूला पहले ध्यान में रखेंगे कि x² का डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो x² का 2x, x³ का 3x², और इस आधार पे n x⁴ होगा तो nx n - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है उसके रिजल्ट को ध्यान रखेंगे। जैसे sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, और करेंगे कैसे, तो करने के लिए बस वही 4 काम करना है। x को बदलिए, x + Δx, y भी बदल जाएगा। दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटा लीजिए, फिर दोनों तरफ Δx से भाग दे लीजिए, सॉल्व कीजिए, और लास्ट में लिमिट ले लीजिए Δx टेंड्स टू 0 कर। यही काम हमें सारे फंक्शंस पे करना है। ठीक है, तो अब हम सारा करेंगे नहीं, वो मैथ्स के स्टूडेंट अलग अलग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते रहते हैं। हमें सिर्फ फाइनल रिजल्ट को ध्यान रखना है और कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि हम डिफ्रेंशिएशन करते क्यों हैं। ठीक है, ओके, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos x आया, फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर तो -sin x आएगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec² आएगा, sec x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec x × tan x आएगा, cot x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -cos x²x, और cos x का करेंगे तो -cot x × cos x। इसमें ध्यान रखना है कि जो टर्म c से शुरू हो रहा है, cos x, और यहाँ cot x, और यहाँ cos x, ये तीनों c वाला जो टर्म है उसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि cos x, cot x और cosec x, इन सब का डिफ्रेंशिएशन निगेटिव में आता है। ओके, और एक और रिजल्ट याद रखेंगे कि अगर हम ex का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, आपको e के बारे में पता होगा, e एक एक्सपोनेंशियल नंबर है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर, इसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2.7 के आसपास वैल्यू रहता है।
इसको एक्सपोनेंशियल नंबर कहते हैं, और इसका पावर कुछ भी हो तो इसको EX एक्सपोनेंशियल नंबर कहेंगे। तो EX का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें फिर EX ही आएगा। ओके, तो यहाँ तक ये फार्मूला हम लोग ध्यान से रखेंगे, इतने फार्मूला। अब देखते हैं कुछ रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, सम रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो देखिए सबसे पहला रूल क्या है, तो dc/dx जो होता है वो 0 है। c का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो c क्या है, वेयर c इज ए कांस्टेंट। c एक कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट टर्म का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो हमें 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, तो dy/dx एक्चुअली है क्या, तो dy/dx है y के बदलने का दर x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, dy/dx का मीनिंग होता है कि y कैसे बदलता है अगर हम x को बदल देते हैं तो। ठीक है, तो अगर कोई टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है जिसका वैल्यू नहीं बदले, तो कोई चीज ऐसा है जो बदलता ही नहीं है तो उसके बदलने का दर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए dc/dx हमेशा 0 होगा। एग्जाम्पल भी देखिए, अगर हम 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अगर हम 3 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सब कांस्टेंट है, 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रहना है, 3 का वैल्यू 3 ही रहना है। पाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सब कांस्टेंट टर्म है, इन सब का डिफ्रेंशिएशन 0 होता जाएगा। ओके, तो ये पहला रूल हो गया, dc/dx इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग सेकेंड रूल को देखते हैं। सेकेंड रूल में क्या करेंगे कि अगर आपके पास इस तरह से फंक्शन दिया हो c इंटू यू के रूप में, ठीक है, जहां c एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है और u क्या है, तो u इज ए फंक्शन ऑफ x, ये x का फंक्शन है, x पे डिपेंडेंट है। तो अगर एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो हम इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट जो है वो बाहर आ गया और जो फंक्शन बचा हम उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये du/dx हो जाएगा। तो c बाहर आ जाएगा और हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये फार्मूला बन गया आपको। अब एक उदाहरण भी देखिए, मान लीजिए आपको 2x² का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखिए 2c के जगह पे 2 है और u के जगह पे x² है। अब ये x² x का फंक्शन है तो u हो गया, u x का फंक्शन है और c के जगह 2 है यहाँ। तो फार्मूला क्या है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो 2 को बाहर कर लीजिए, 2 बाहर आ गया और x² को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो x² का डिफ्रेंशिएशन हम कर लेंगे, तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, 2x आता है, तो 2 इंटू 2x हो गए। ठीक है, तो रिजल्ट आपका 4x आ गया। ओके, सो सिंपल इट इज। तो जब भी एक कांस्टेंट टर्म और फंक्शन रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। ओके, अब फिर आगे एक रूल को देखेंगे, तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, तो अब मान लेते हैं कि आपके पास 2 फंक्शन दिया है u और v। ठीक है, जहाँ u और v क्या है, तो u और v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, दोनों x का फंक्शन है और इन दोनों के बीच या तो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक भी फंक्शन हो, मान लीजिए u प्लस v प्लस माइनस w प्लस माइनस और भी कोई भी टर्म, तो अगर बहुत सारा फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस या माइनस साइन से अगर ऐड इंक्लूडेड है तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो जितना भी फंक्शन होगा सबको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला टर्म u है तो हम u को डिफ्रेंशिएट कर लिए du/dx, फिर दूसरा टर्म v है तो v को डिफ्रेंशिएट कर लिए dv/dx, और बीच में जो साइन है, प्लस है तो प्लस डालेंगे, माइनस है तो माइनस डालेंगे। ओके, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना भी फंक्शन है सब पे अलग अलग आप डिफ्रेंशिएशन निकालिए और बीच में जो जो साइन है वो डालते चलिए। अब उदाहरण भी देखिए, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया है x² प्लस साइन x, यहाँ 2 फंक्शन है, u के जगह x² है और v के जगह साइन x है और बीच में प्लस का साइन है। तो पहले x² को हम डिफ्रेंशिएट कर लिए, ठीक है, फिर साइन x को डिफ्रेंशिएट कर लिए d sin x/dx, और दोनों के बीच प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए। तो x² का डिफ्रेंशिएशन किए तो आ गया 2x
और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा कॉस एक्स। आप फार्मूला में देखे हैं, तो आपका रिजल्ट हो गया 2x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो हम सीखे कि अगर दो फंक्शन अगर आपको प्लस और माइनस साइन के साथ अगर जुड़ा है तो हम कैसे उसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। अब देखिए, अब हम दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के रूप में है यू वी, ठीक है, u इंटू वी, ठीक है, तब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। तो हम पहले टर्म को बाहर कर लें, u को बाहर कर लिए और दूसरे टर्म को डिफ्रेंशिएट कर लिए डी वी बाई डी एक्स, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स। फिर हम दूसरे टर्म को बाहर कर लें, v को बाहर कर लें और डी यू बाई डी एक्स लिख दिए। ठीक है, तो u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स, या तो ऐसे याद रखें, या एक और तरीका है कि पहला टर्म u है तो पहले हम u को ही डिफ्रेंशिएट कर लें, डी यू बाई डी एक्स कर लिए और दूसरे टर्म से गुना कर लिए v। फिर अब दूसरे टर्म को डिफ्रेंशिएट कर लिए डी वी बाई डी एक्स और पहले टर्म u से गुना कर लिए, तो यही रिजल्ट आया। देख लीजिए, u डी वी बाई डी एक्स और v डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे और बाकी टर्म को गुना के रूप में डालते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के रूप में है। तो एक उदाहरण भी देखें कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यू के जगह एक्स स्क्वायर है और भी के जगह साइन एक्स है, तो अब क्या करना है, तो यू को हम पहले बाहर कर लें, तो एक्स स्क्वायर बाहर कर लिए और भी को डिफ्रेंशिएट कर लिए, भी साइन एक्स है तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लिए। ठीक है, फिर बीच में प्लस डालना है और अब साइन एक्स को बाहर कर लिए, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, साइन एक्स बाहर कर लिए और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ गया कॉस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया, और साइन एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं 2x, तो साइन एक्स इंटू 2x हो गया। ओके, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हम लोग एक और लास्ट रिजल्ट को देखते हैं कि अगर दो फंक्शन अगर है सो डिवीजन के रूप में, तब क्या करेंगे। तो अब अगर दो फंक्शन u डिवाइडेड बाई v इस फॉर्म में है, जहाँ u और v क्या है, तो u और v पहले से हम मान रहे हैं कि ये दोनों x का फंक्शन। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, ये u के जगह पे एक्स स्क्वायर है, v के जगह साइन एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम v को बाहर करेंगे, नीचे जो टर्म दिया है उसको बाहर कर लिए v और u को डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो डी यू बाई डी एक्स हो गया। अब इसमें से घटाएंगे क्या करके, तो अब ऊपर जो u है उसको बाहर करेंगे और नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी एक्स, और नीचे भाग दे देंगे जो नीचे जो टर्म है v उसके स्क्वायर से, v स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूला पे डालिए, आपको एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले हम v को बाहर करें, तो v है साइन एक्स, तो साइन एक्स को बाहर कर लिए। u को डिफ्रेंशिएट करना है, u है एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर लिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, तो u को बाहर करना है, u है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को बाहर किए और v को डिफ्रेंशिएट करना है, तो v है साइन एक्स, तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स, एंड डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, तो v के जगह साइन एक्स है तो इसका स्क्वायर किए, तो नीचे आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो साइन एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, तो साइन एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो नाउ दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, तो यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स को पढ़े हैं जो हर फंक्शन में लागू होगा, कोई गुणा के रूप में रहे, भाग के रूप में रहे, तो हम कैसे काम करेंगे, तो हम इस 5 बेसिक रूल्स को ध्यान रखेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे।